आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ दाढ़, आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। तीर्थों को पावन करने की क्षमता रखने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, उपनिषद वाक्य है क्षत्रे कृतं पापं पुण्य क्षत्रे विनश्यति, पुंक्षत्रे कृतं पापं वज्रादपि न नश्यति। कहते हैं अन्य क्षेत्र में, मतलब जहां सत्संग नहीं हो रहा, सुदूर में, देवालय नहीं है उसके सुदूर में, महापुरुष नहीं है उनके दूर में, कहीं आपने पाप किया, भूल भरम हुई, तो कहते महापुरुष के सानिध्य मात्र से पाप का क्षय होता है। क्षत्रे कृतं पापं पुंक्षत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में आने मात्र से पाप का क्षय हो जाता है और पुण्य क्षेत्र में आकर के अगर कोई पाप करता है तो कहते उनके पाप पर कहीं वज्रपात हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होता है, वह सिर धुन करके भोगता है। ये भोग सबको भोगना पड़ा। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। आप जो भी कर्म कर रहे हैं भी क्रियामान है, इसी में से कुछ जमा वही संचित कर्म है और पहले से जो आप करें प्रारब्ध। ये ज्ञान कहां से होगा, इसी के विषय में भी आप लोग सुन रहे थे। ब्रह्मा और भगवान शंकर के संवाद में ब्रह्मा जी स्वयं चारों वेद के ज्ञाता है, चारों वेद में निष्णात है,
चारों मुख से चारों वेद की निस्तृत होती है। ऐसे ब्रह्मा को भी जरूरत पड़ी है सीखने का। विचार कीजिए, तो 4 शब्द सीख लेते हैं, ऐठ करके चलते, हमसे ज्यादा कौन जानता है। ब्रह्मा जी गए हैं देवाधिदेव महादेव के पास में, हे शंकर, जीव का परम कल्याण कैसे होगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए कोई योग को अधिक बतलाते, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। वह क्या? योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग अधूरा। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगोऽपि ज्ञानेनास्तो न क्षमा मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्रमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? ऐसी ही प्रश्न भगवान बुद्ध के शिष्यों ने किया। शास्ता, जीवों का परम कल्याण कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। किनका सावधानी? किन चीज से? भगवान बुद्ध ने कहा, जिनके पास ज्ञान होगा वे ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा उन्हीं को ज्ञान होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थि ध्यानं पन्नश्च पय्या नत्थि अजायत, यमि ध्यानं च पय्या च सब्बे निब्बान संत की। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप। अब निर्वाण जहां काल का बाण भी नहीं पहुंचे, वही है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां काल का भी प्रवेश नहीं, वो है निर्वाण का स्थान। संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वो जानी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात संत पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, वादशाह उसी बीच बैठा, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है,
आप ताप शब्द का लाक है जी पलटू।